फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज बात करेंगे हिंदी की एक महान कवि के बारे में, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, और इनकी जो रचनाओं के बारे में देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जा सकती है। तो आइए इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में और इनका निधन 2003 में हुआ था। और ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक और अनुवादक थे। वे उत्तर छायावादी काल के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं और उनकी रचनाएं सरल, मधुर, गेय भाषा में गहन मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा उन्होंने रातों रात प्रसिद्धि दिलाई और जन जन का कवि भी बना दिया। उन्होंने प्रेम, जीवन दर्शन, आध्यात्मिकता, सामाजिक यथार्थ, राष्ट्र प्रेम और व्यक्तिगत संघर्ष जैसे विषयों पर लिखा। कविता के अलावा उन्होंने 4 खंडों में आत्मकथा, अनुवाद, शेक्सपियर के नाटक, भगवद गीता, संस्मरण और डायरी भी लिखी। सरल भाषा, संगीतात्मकता और गहन अनुभूति के कारण उनकी रचनाएं आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। तो आइए उनके कुछ काव्य संग्रह के बारे में पढ़ते हैं। मधुशाला का जो प्रकाशन हुआ वो 1935 ईस्वी में, जो कि जीवन को मधुशाला के रूप में चित्रित करती हुई एक अमर कृति हुई। मधुबाला का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुई, जिसमें प्रेम और सौंदर्य का भावपूर्ण चित्रण को दिखलाया गया। वहीं मधुकलश का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ, जिसमें मधुशाला श्रृंखला की अगली कड़ी जुड़ी। निशान निमंत्रण का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ, जिसमें विरह, वेदना और आत्मचिंतन के भाव को व्यक्त किया गया। वहीं एकांत संगीत का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ, जिसमें एकाकी मन की संवेदनाओं को व्यक्त की गई। आकुल अंतर का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ, जिसमें आंतरिक संघर्ष और भावावेग के बारे में बताई गई। वहीं सतरंगिनी का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ, जिसमें जीवन के विविध रंगों का चित्रण किया गया। बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी में सामाजिक यथार्थ और मानवीय पीड़ा को दिखाई गई। हलाहल का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ, जीवन के विषाद और संघर्ष का स्वर को व्यक्त किया गया। वहीं खादी के फूल का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ, जिसमें राष्ट्र प्रेम एवं गांधीवादी चेतना को व्यक्त किया गया। मिलन यामिनी 1950 ईस्वी में प्रेम और मिलन की अनुभूति को बताया गया। वहीं चार खेमे 64 खूंटे का प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ, जिसमें जीवन दर्शन और सामाजिक बोध का भाव बताई गई। वहीं जाल समेता का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ, जिसमें अनुभवी जीवन के आत्मविश्लेषण के बारे में बताया गया। अग्निपथ संघर्ष और साहस की प्रेरणादायी काव्य के रूप में जानी जाती है। आइए कुछ अनुवाद देखते हैं। और इसमें शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ और ओथेलो, भगवद गीता। संस्मरण है इनका नए पुराने झरोखे, जो जिसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ। डायरी में 1971 ईस्वी में उन्होंने प्रवासी की डायरी लिखी। आगे चलते हैं, उनके द्वारा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1968 ईस्वी में दिया गया। और 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी कृति 2 चट्टानें काव्य के लिए मिला। वहीं सरस्वती सम्मान 1991 में कृति 10 द्वार से सोपान तक लिए उन्हें दिया गया। आइए कुछ आत्मकथाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। आत्मकथा इनकी है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। वहीं नीर का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में इनका जो है आत्मकथा 4 खंड में इनका प्रकाशन हुआ। संवेदना की दृष्टि से उनकी आत्मकथा पाठक के हृदय को छू लेती है, क्योंकि इसमें जीवन की सच्ची पीड़ा, प्रेम की गहराई और पुनर्निर्माण की आशा झलकती है। यह एक कवि के मन की नंगी तस्वीर है जो पाठक को खुद से जोड़ती है। बच्चन जी हिंदी साहित्य के उन दुर्लभ कवियों में से एक हैं जिनकी रचनाएं समय के साथ साथ और प्रासंगिक होती गई। तो ये इम्पॉर्टेंट थे इनके द्वारा रचनाओं के संबंध में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इनकी रचनाओं को रिकॉल कर पाए होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।